बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज को ये कहते हुए सुना है मजाक में कि क्या मैं अपना स्ट्राइक रेट 300 का कर लूं, तो पूरन ने तो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। पूरन को तो लोग टके का प्लेयर समझते हैं, उसको तो कोई वर्ल्ड क्लास भी नहीं कहता, उसको तो कुछ भी नहीं कहा जाता दुनिया में। उसने किस तरह से इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट मैनेज कर लिया यार। Well, let me start with you, Wasim. पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफ करें इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब we've been just every time they go out to play, they just outshine everybody, they outclass their opponents and they've looked। कल का जो मुकाबला खेला गया मुंबई और लखनऊ के बीच, और लखनऊ ने 216 रन बनाए, मुंबई को 96 पे आउट हो गई और 18 रन से मैच हार गई। रोहित शर्मा और लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन ने शानदार पारी खेली और निकोलस पूरन ने 8 छक्के लगाए, 75 रन बनाए। वही रोहित शर्मा ने 68 रन बनाए और नमन धीर ने भी 65 रनों का योगदान दिया, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दे पाई। पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों नमन धीर, रोहित शर्मा और निकोलस पूरन की खतरनाक बल्लेबाजी काफी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन नमन धीर, रोहित शर्मा और निकोलस पूरन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी क्या कह रही है, तो देखते हैं। प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है निकोलस पूरन ने। 14 रन बनाए हैं लखनऊ सुपर जायंट ने मुंबई इंडियन के खिलाफ। लखनऊ सुपर जायंट ने जिस तरह से बारी का आगाज किया वो तो मध्यम सा था, लेकिन जैसे ही छोटी हाइट का लेकिन बहुत बड़ा बैट्समैन, T20 फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट। और क्या कमाल का खेला है यार ये लड़का, कि लाजवाब किस्म की इसने बैटिंग की है। जाएगा और मैं समझता हूं कि यार जो निकोलस पूरन जो बल्लेबाजी कर गया ना, पूरन ने जो आज इनिंग्स खेली है वो जिसको कहते हैं ना अनबिलीवेबल इनिंग्स। They look like a champion team. ये लिखा हुआ है मैंने, अनस्टॉपेबल like a champion रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, they are going that way। अब देखो आज उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। He is the best middle order batsman at the moment in T20 cricket। ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट इस पिच पे रन्स करना, ये ऐसे चंद एक बैट्समैन में से है कि जिसके T20 क्रिकेट में छक्के ज्यादा हैं चौके कम, छक्के ज्यादा चौके कम। निकोलस पूरन आज भी 8 छक्के और 5 चौके, और कुछ चौके तो बिल्कुल बाउंड्री से एक थप्पा खा के बाहर गए, वरना वो भी छक्का हो सकता है। बल्लेबाजी की है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉपर किस्म का ये बल्लेबाज है, शानदार किस्म की इसने बल्लेबाजी की है और ये जानता है इंडिया को आगे जाके फ्यूचर में ऐसे प्लेयर्स की बड़ी जरूरत पड़नी है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं ये बड़े यूजफुल साबित होते हैं छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट के अंदर। तो बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच KL राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, KL राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। जो इस बंदे की बैट स्पीड है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस है। जो भी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट इसकी बैट फ्लो है। और ईशान किशन का भी अच्छा है, लेकिन इसका जिस तरह से ये बैट फ्लो है फैंटास्टिक, और रेंज ऑफ शॉट्स देखें ऑफ साइड से लेकर लेग साइड तक, फेवरेट एरिया इसका बेशक के लेग साइड का, लेकिन आज मुंबई इंडियन ने कहा कि जी हम इसको ऑफ साइड की फील्ड लगा के ऑफ साइड पे बॉलिंग करा के वहां पे फंसाएंगे, और फंस खुद गए इसके जाल में। इसने बताया कि सिर्फ मिड विकेट की रेंज नहीं है मेरी, पॉइंट के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से तो छक्के लगते ही हैं। तो आज जिस तरह से आके इसने पनिश किया है जनाब मुंबई इंडियन के बॉलर्स को, कमाल कर दिया परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। आपने एशिया कप में देखा था शादाब से आउट हुआ था वो मिड ऑफ पे, इनसाइड आउट मारते हुए, और वो 50% कर गया था उसको पता था कि मैंने 150 मिस किया। ऐसे बैट्समैन वो मैं देख रहा था डग में बैठे, नॉर्मली वो ना इंतजाम की तरह बड़ा कूल एंड बहुत लेजी एलिगेंस जो बार-बार कहते हैं। एग्जैक्टली, मगर जब उसको पता चला ना कि मैंने ये गंदी शॉट मार दी और मुझे आउट नहीं होना चाहिए था। एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही है स्पिनर्स को बहुत अच्छा। स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फखर पे भी बात कर, राइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आगे टाइम करते हैं। आउट हो गए, अपनी गलती से आउट हुए, लेकिन अच्छे टच में नजर आ रहे थे, बड़ी प्यारी उन्होंने कवर ड्राइव भी खेली। अपना आखिरी मैच है दोनों टीमों का इस IPL का, लेकिन भाई मजा आ गया जिस तरह से इसने हिटिंग की है। जब ये आया था तो 10 ओवरों में 70 के आसपास था, तो जो 109 रन की पार्टनरशिप हुई है इसकी और KL राहुल की, KL राहुल ही वाज जस्ट अ स्पेक्टेटर दूसरे एंड पे, यही चौके मार रहा है, यही छक्के मार रहा है, कमाल कर दिया। फिर KL राहुल ने कहा कि भाई साहब अब तो हमें भी कुछ चौका छक्के मारने चाहिए, थोड़ा उसने भी छक्का मारा, और फिर बीच में 29 रन का एक ओवर आया। अर्जुन तेंदुलकर ठीक है, कोई हैमस्ट्रिंग वगैरह हो गया कुछ ऐसा, 2 गेंदे, दोनों फुल टॉस, 2 छक्के, तो जो उसकी जगह पे बाकी ओवर करवाने आया था भाई नमन,
उसको भी 29 रन उस ओवर में आए हैं। एक ओवर में 22 देखने 29, 14, 15, 16 तो आम बात है। तो बहुत फैंटी लगी है। और निकोलस पूरन छोटी हाइट का बहुत बड़ा बैट्समैन, एंड पे धोनी ने भी अच्छे छक्के चौके मारे। आखिरी 1-2 गेंद पे नहीं आया, लेकिन उसने उस ओवर में ठीक रन कर दी। तो जो ऐसा लग रहा था एक स्टेज पे बिफोर निकोलस पूरन, गिरते मरते पड़ते शायद 160-70 के बीच में कहीं ना कहीं फिनिश कर जाएं, फिर जाके 214 पे बात पहुंची है, 214 पे, लेकिन निकोलस पूरन की वजह से। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है ये बीच में एक बैट पे चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कमबैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है। और दूसरा ये है कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। यही बात ये इस विकेट पे अर्ली ऑन रन करना आसान नहीं था अगर आपके पास तगड़ा फास्ट बॉलर है। केएल राहुल कितना खुश हुए हैं, और संजीव साहब ने जो जप्पे लगाए हैं, चुमियां ली हैं, वो चुमियों का कितना असर होगा, या आप जो है उन्होंने एक छितर भी रखा हो, पता लगे कि पुत्र आज खाना खिलाया, तुझसे बात भी निकालूंगा अगर सही ना खेले तो। लेकिन टोटल काफी अच्छा डाल दिया। और बीच में अगर हम बात करें पिच की, तो थोड़ा सा स्पिनर्स को असिस्ट किया। पीयूष चावला बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है भाई, उसने बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बॉलिंग करवाई है। लेकिन पिच वहां पे क्या करे कि जहां पे आपने करवानी ज्यादा फुल टॉस है, 2-2 अर्जेंट तेंदुलकर फुल टॉस में छक्के खा रहा है। और निकोलस पूरन ने तो खैर अच्छी गेंदों पे भी नहीं छोड़ा, बुरी गेंदों पे उसने क्या छोड़ना, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन। बुमराह था नहीं, बुमराह को रेस्ट करवाया, जो कि ठीक भी है। आप इतने मैच मुसलसल खेलता हुआ आ रहा है, अभी आपका कोई चांस भी नहीं है, मेन बॉलर है इंडिया का, तो आप उसको रेस्ट करवाएं जो अच्छी फॉर्म में है। और ऐसा भी नहीं आउट ऑफ फॉर्म है तो आपने मैच खिलाने हैं। जैसे कि रोहित शर्मा इम्पैक्ट के तौर पे आएगा एज अ प्लेयर, ही विल प्ले। तो अच्छी बात है कि अगर कुछ रन कर ले बिफोर द वर्ल्ड कप। तो बुमराह नहीं था, बुमराह होता तो फिर शायद निकोलस पूरन इतनी फ्रीडम से चौके छक्के ना मारता जितनी फ्रीडम से हमने देखा। बहुत ही फैंटेक प्रोग्राम दे मारते 4.5 ऑफ साइड के बाहर की फील्ड पकड़ के रखी थी। तो ये जनाब अंशुल कंबोज साहब को हार्दिक पांड्या ने प्लान दिया था, वो प्लान जो है वो तो फिर उस प्लान का तो प्रोग्राम बढ़ गया। तो बहुत उसने ऑफ साइड पे बाहर भी चौके मारे, छक्के मारे, अमेजिंग। केएल राहुल ट्रेडमार्क, केएल राहुल सॉर्ट ऑफ इनिंग्स 130, 35, 140 की स्ट्राइक रेट वाली, 135 पे ही स्ट्राइक रेट पहुंचा है। एक इनिंग्स को आगे लेके जाना, वो जो एक ट्रेडमार्क स्टाइल है उनका, 3 छक्के 3 चौके, तो एक एंड चलो संभाल के रखा है। इनिंग्स को थोड़ा आगे भी लेके जाना होता है, समटाइम्स कोलैप्स भी हो जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि दूसरी तरफ से छक्के लग रहे हैं, उसने भी कोशिश की कि हम भी थोड़ा सा कोई कंट्रीब्यूट करें। सिर्फ 1 मैन शो ही बन गया, तो ही डिड वेल। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारी भी नहीं है, बट और बहुत बुरी भी ठीक सी बारी है।